हेलो, मैं मंजेश मौर्य इस फार्म का ऑनर हूँ जो एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग है। और मैं बता दूँ कि इसका लोकेशन ग्राम पोस्ट लालपुटीका टोला खंतापार और जिला गोरखपुर थाना घोराबार में ये स्थित है। और यहाँ पर गोट फार्मिंग, फिश फार्मिंग और पोल्ट्री फार्म का काम होता है, जिसे अगर पूरा मिला दिया जाए तो इंटीग्रेटेड फार्म के अंतर्गत आ जाएगा। और इसी के विषय में आज चर्चा करेंगे। इनकम और कैसे फार्म चलाया जाता है और इसके बारे में जानकारी आपको पूरा इस वीडियो में दिया जाएगा, और बने रहिए इस वीडियो के साथ। कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट इतना मतलब एक अचानक से इतना आगे बढ़ नहीं जाता है जी। तो आप कैसे अपने बिजनेस को स्टार्ट किए और कैसे मतलब कितना मेहनत करना पड़ा, क्या क्या करना पड़ा, तब जाकर आप यहाँ तक पहुँचे हैं? सबसे पहले मैंने इस बिज़नेस के बारे में जानकारी इधर उधर से इकट्ठा की, यूट्यूब से और दूसरे फार्मरों से। जिसके बाद मैंने 1 साल पहले बनाया, तो जिसमें ये शेड नहीं बना हुआ था। कुछ रूम में 200 बच्चों से स्टार्ट किया था मैं शुरू में, जिससे पूरी जानकारी होने के बाद मैंने ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट खड़ा किया है। तो आपने इस प्रोजेक्ट को कितने साल पहले स्टार्ट किया था? लगभग 1 साल पूरा हो चुका है। 1 साल जी। और 1 साल में आपको क्या क्या परेशानियाँ, कितना कठिनाई झेलना पड़ा? परेशानियाँ यही कि बीमारी, जैसे कि बीमारी जो होता है तो बीमारी का जानकारी हुआ, कैसे क्या करना है, कब चूजा डालना है, कब निकालना है, मछली के बारे में कब इसको डालना है, कब निकालना है। और जैसा कि इस समय हमारा आप देख रहे हैं कि जो बंधा है टूट चुका है, जिसको रिपेयर करा के फिर से अब मार्च में बच्चा पड़ेगा मछली का। तो यही सब जानकारियां हैं कि कब डालना चाहिए, कब नहीं डालना चाहिए। ये 1 साल में मैंने ये सीखा है, कब क्या करना है, कब नहीं करना है, कौन सी बीमारी में कौन सी दवा चलानी है। बात कीजिए भैया अगर बिजनेस लाइसेंस की, तो इस बिजनेस को करने के लिए कौन कौन से लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी? लाइसेंस की तो वैसे कोई ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो आपको एमएसएमई में रजिस्टर करवाना एकदम कंपलसरी है। एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन होगा तभी आप बैंक से या नाबार्ड से लोन ले सकते हैं। और गांव से कम 1 किलोमीटर या 500 मीटर फार्म दूरी पर हो, जिससे जो स्मेल आता है वो अगर कोई गांव का व्यक्ति उससे प्रभावित ना हो। प्रधान के ग्राम सभा द्वारा और एनओसी बनवा ले, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जिससे आपका वो सेफ्टी रहेगा। प्रॉफिट और मार्जिन की बात की जाए तो इस बिजनेस में कितना प्रॉफिट मिलने वाला अगर कोई इस बिजनेस को स्टार्ट करता है तो? प्रॉफिट और मार्जिन की बात की जाए तो आप अपने बजट के अनुसार इसमें कमा सकते हैं। यदि आप 1000 चूजा डालते हैं सोनाली बर्ड का, तो लगभग 2.5 से 3 महीने में आप 60 से 70 हज़ार रुपये की इनकम आराम से कर सकते हैं। और मछली का जो है वो तो आप जानते ही होंगे कि ये 6 महीने से 8 महीने में तैयार होती है। तो इसमें अगर आप फंगासियस का करते हैं तो 1 साल में आप 2 ही कल्चर कर पाएंगे, जिसमें वो भी एरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने एरिया में कितना फिश डाले हैं। तो फिश के ऊपर डिपेंड करता है, मार्केट के ऊपर कितना इनकम होगा। अगर इस बिजनेस को कोई करना चाहे तो उसको कितने एरिया की जरूरत पड़ेगी? एरिया उसके बजट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो बड़ा प्रोजेक्ट खोलना चाहता है तो उसके लिए उसको बड़े लैंड की ज़रूरत पड़ेगी। और ये जो मछली पालन होता है इसके लिए कम से कम 1 बीघे का तालाब है, तो ही ये मछली पालन कर सकेंगे। और मुर्गी पालन है तो इसके लिए आप जितना चूजा रखने की कैपेसिटी हो उतना बड़ा शेड बनवाएं। और बकरी का है तो वो भी आपके बजट पे ही डिपेंड करता है कि कितनी बकरियां रखना चाहते हैं। जी। और बात की जाए अगर मशीन की, तो कौन कौन से मशीन मुर्गी पालन में यूज होते हैं? मुर्गी पालन में वही जो इलेक्ट्रिक ब्रूडर एक आता है, ब्रूडिंग करने के लिए इलेक्ट्रिक ब्रूडर। और अगर आप पानी ऑटोमेटिक करना चाहते हो तो एक मोटर और बिजली की आवश्यकता पड़ती है। और चूजा निकालना चाहते हैं तो हैचरी मशीन की आवश्यकता पड़ती है। सप्लाई की बात की जाए भैया तो कहाँ कहाँ सप्लाई हो सकता है? सप्लाई इसके भी डीलर होते हैं, वो डीलर ले जाते हैं अपना बेचते हैं। नहीं तो कटर होते हैं, जो चिकन शॉप के कटर होते हैं, उनसे संपर्क करिए, वो ले जाएंगे आपके। लेबर कॉस्ट की बात की जाए तो इसमें कितने लोग लगने वाले हैं अगर इस बिजनेस को मैं स्टार्ट करता हूँ तो? अगर आपके पास बिजली की व्यवस्था है तो 1 आदमी बहुत है, 1 आदमी संभाल लेगा जी। अगर आप
पोल्ट्री फार्म में ड्रिंकर का ऑटोमेटिक व्यवस्था कर देते हैं, तो एक आदमी अकेले संभाल लेगा। अच्छा, एक और चीज़ पूछना चाहूँगा भैया, आपके यहाँ कौन कौन से बिजनेस होते हैं? हमारे वहाँ कई प्रकार के बिजनेस हैं, बकरी पालन है, मुर्गी पालन है और मछली पालन है। साथ ही साथ हम कृषि भी करते हैं, जिसमें कई फसल उगाए जाते हैं, मक्का, मटर और अनेकों प्रकार की सब्जियां भी उगाई जाती हैं, जिसे बेचा भी जाता है और लगभग पूरी तरह से ऑर्गेनिक होता है। बकरियां और मुर्गियों का जो बीट होता है वो खेत में ही पड़ता है और कम से कम मेडिसिन का यूज किया जाता है, जिसके कारण जो सब्जियां और इनके चारा होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। अच्छा, बात की जाए एक्सपेंस की, तो ओवरऑल एक्सपेंस कितना आ जाता होगा चारा से लेकर इनके खाने पीने सब कुछ का? वही महीने का 15 से 20,000 एक महीने का 20,000 खर्च है जी। अब बात किया जाए भैया, अगर कोई व्यक्ति आपसे जुड़कर ये बिजनेस करना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है, या फिर अगर खुद का ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है? सबसे पहले वो इस बिजनेस के बारे में पूरी नॉलेज इकट्ठा करे और अपने क्षेत्र में मार्केट सर्च करे कि इसकी मार्केट वैल्यू है कि नहीं है, उसके बाद ही ये करे। और स्टार्ट करता है तो कम से कम 200-250 बर्ड से पहले स्टार्ट करे, उसके बाद अपना बजट के अनुसार बर्ड बढ़ाता जाए, जिससे वो आगे चल के उसके लिए लाभदायक होगा। अच्छा, मिनिमम कितने से स्टार्ट कर सकता है? मिनिमम वही 250-300 या 500 भी डाल सकता है, बजट के अनुसार कितनी उसकी बजट है। जी जी। और कितने पैसों से स्टार्टिंग कर सकता है मिनिमम? मिनिमम 1.5 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख 1 लाख, वही बताया ना आपको। बजट के हिसाब से आप चूजा डालिए और उसको सेल करिए। जिसे पहली बार डालेंगे तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि कौन कौन सी बीमारियों का सामना करना पड़ता है, कितने दिन में तैयार होते हैं, कितना फीड खाती है और कितने दिन में अंडे देती है। तो इससे आप कम चूजा डाले रहेंगे तो आप कम खर्च में उस ब्रीड के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा कर लेंगे जी, जिससे अगला बैच आप डालते हैं तो आपको उस सब बीमारी के बारे में जानकारी रहेगा, जिससे आप अपने पोल्ट्री फार्म को अच्छी मेडिसिन से बचा सकते हैं और अच्छा लाभ कमा सकते हैं। अगर कोई आपसे जुड़ना चाहे तो वो कैसे जुड़ सकता है? मोबाइल नंबर से जुड़े, फार्म पे आए, हमारे लोकेशन अब वीडियो बता ही दिया हूँ, उस लोकेशन पे आए, फार्म देखे, घूमे और मोबाइल नंबर आपके वीडियो में दिख ही रहा है, उस पर कांटेक्ट करें और जानकारी प्राप्त करें और हमसे जुड़े। और कांटेक्ट नंबर 81 27 59 13 62 है, जिस पे आप संपर्क करेंगे तो आपकी पूरी सहायता की जाएगी। आप हमारे व्यूअर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि व्यूअर्स किया लोग जो देखेंगे, उनको अगर किसी रोजगार की तलाश है तो हमसे जुड़ें, उनको रोजगार के अवसर प्रदान किया जाएगा। अगर आप सेलिंग नहीं कर पा रहे हैं तो उसके भी बारे में जानकारी दी जाएगी, कैसे सेल करना है, डीलर से संपर्क कराया जाएगा। तो ऐसे ही मजेदार बिजनेस आइडियाज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। अगर आपने बेंस बिजनेस को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।